शिव शक्ति से आप लोगों को आशीर्वाद मिल रही हैं आपके कनेक्शन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। और वो क्या आशीर्वाद है, क्या ब्लेसिंग है जो कि आप अट्रैक्ट करने वाले हो, वो हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई ब्यूटिफुल सोल्स स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। आज हम करेंगे पिक अ कार्ड एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग। इनिशियल्स कहाँ पर दिखेंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कार्ड्स यहाँ पर ये हैं, लेकिन उससे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज हम रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर करेंगे कि शिव शक्ति से आपको क्या आशीर्वाद मिल रही हैं, क्या ब्लेसिंग हासिल हो रही हैं आपको रिगार्डिंग योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो और कोई भी फेज में आप क्यों ना हो अभी, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी के साथ फ्रेंड जोन हो, क्रश हैं, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन आप दोनों ने फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, कोई भी फेज में क्यों ना हो, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके इसी कनेक्शन के लिए, इसी रिलेशनशिप के लिए शिव शक्ति से क्या ब्लेसिंग्स हासिल हो रही हैं। और ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? कार्ड से भी देख सकते हो, इनिशियल से भी देख सकते हो। इनिशियल किसका? आपका। ओके, कार्ड नंबर 1 इज दिस, द जजमेंट कार्ड। इनिशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस, द चैरियट कार्ड। अगेन इनिशियल्स जो है इनके साथ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो इनिशियल्स हैं उस इनिशियल के हिसाब से अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है गाइज, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं शिव शक्ति से आपको क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं रिगार्डिंग योर कनेक्शन, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या फिर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे फिलहाल अभी आप किसी भी फेज़ में क्यों ना हो सकता है कि आप अभी सेपरेटेड फेज़ में हो या फिर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो, ठीक है, या फिर किसी के लिए बस फीलिंग्स हैं, क्रश हैं, लेकिन अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है आप लोगों ने। जो भी फेज़ है यहाँ पर बस मैं यही चैनल करूँगी कि शिव शक्ति से क्या ब्लेसिंग आपको हासिल हो रही हैं इन दिस कनेक्शन, इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत जल्द ऑफ कोर्स, ठीक है, 2 दिनों में शिवरात्रि भी है, तो इसीलिए दिस रीडिंग इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड इसकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई एनर्जी में ये रीडिंग वाइब्रेट हो रही है। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या आशीर्वाद आपको मिल रही हैं फ्रॉम शिव शक्ति रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। केमिस्ट्री, solid foundation, not ready, soulmate, past life karma, mindset। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ करंट एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं, उसके बाद ही मैं ब्लेसिंग्स बताऊँगी। ठीक है,
करंट एनर्जी मुझे 2 सिनेरियो यहाँ पर दिख रही हैं। एक तो ये है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, ठीक है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हो, जिनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो, और वो पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, पैशन फील करते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल अभी कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि फिलहाल अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं। ये फैमिली हो सकती हैं, या फिर ये कोई और ही सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि आप दोनों के बीच में आ रही है। प्यार है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जो पर्सन है वो रेडी नहीं हो रहे हैं, रेडी हो नहीं पा रहे। ये कनेक्शन जो है ये रीयूनियन तक जा नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। आपको भी पता है कि ये पर्सन प्यार करते हैं, ओके, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, और आपको यहाँ पर यही जानना है कि क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं और इसका फ्यूचर क्या है। एट ऑल कुछ फ्यूचर है या नहीं है, इनके साथ एट ऑल रीयूनियन होगी या नहीं, ठीक है। कुछ कार्मिक साइकिल में आप दोनों अभी हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं और आपके पर्सन को रेडी नहीं होने दे रही हैं वो सिचुएशंस, ठीक है। एक तो मैं सिनेरियो ये देख पा रही हूँ। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि आप किसी को पसंद करने लगे हो, ठीक है, और जब इनको आपने देखा था पहली बारी में ही वो अटैचमेंट आपने फील किया था, वो फैमिलियरिटी आपने फील किया था कि इनके साथ तो इस जन्म का मामला नहीं है भाई, बहुत पहले से ही जैसे कि इनको हम जानते हैं, बहुत पहले पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ ज़रूर है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना ज़्यादा केमिस्ट्री आपने फील किया था। अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को शेयर तो नहीं किया है फीलिंग्स, ठीक है, बहुत कम ही लग रहा है कि शेयर किया है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ने शेयर नहीं किया है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ये कभी कभार हॉट बिहेव करते हैं, कभी कभार बहुत वार्म बिहेव करते हैं, आपसे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, और कभी कभार बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटैच्ड बिहेव करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बिहेव करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, ये वाली एनर्जी है, ओके। और आपको समझ नहीं आता है कि क्या है बेसिकली, मतलब आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये पर्सन एट ऑल प्यार करते हैं या फिर सिर्फ दोस्त की तरह देखते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपको बहुत प्यार है इनसे, हो गया है प्यार, बहुत फीलिंग्स हैं, आपको चाहिए कि इन्हीं के साथ चीज़ें हो, क्योंकि ऐसा फील होता है इनके साथ कि जैसे कि कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। इनको देखकर, इनसे बात करके ऐसा लगा जैसे आप दोनों के बीच में कुछ अलग ही है जो कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ आपको, ओके, ये वाली एनर्जी। एंड और एक थर्ड एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन, बातचीत, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कनेक्शन के लिए, कमिटमेंट, शादी के लिए ये रेडी नहीं होते हैं। जब भी आप शादी के बारे में बात करते हो, कमिटमेंट के बारे में बात करते हो, ये उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। कि ये 3 एनर्जीज मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ। आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर रेजोनेट कर रही हैं देन दिस इज योर रीडिंग। तो सबसे पहली बात तो शिव शक्ति से आपको एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रही है कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हैं। तो अगर दिल में जस्ट बिकॉज ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने की बात करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसी बारे में जब बात करनी होती है तभी ये आते हैं, बात करते हैं, तो आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि क्या कहीं ये कार्मिक तो नहीं है, क्योंकि ये कमिटमेंट तो नहीं देते हैं लेकिन ऐसे मुझे हर्ट करते हैं, ऐसे जो भी कुछ है, यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं ये कार्मिक नहीं है, ये सोलमेट ही है। इट्स जस्ट दैट आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो कि रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है कंप्लीट। जो अकाउंट है, जो हिसाब है वो बराबर नहीं हुआ है, इसीलिए वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं। जब हिसाब बराबर हो जाएंगे वो रेडी भी हो जाएंगे एंड कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। वो रेडी इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स बाकी हैं।
तो उनको आप पूछोगे भी ना कि क्यों आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, शायद वो ऐसे कह देंगे कि नहीं अभी करियर का समय है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम रेडी नहीं हैं, हम अभी कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है। जो रीजंस आपको देने वाले हैं या फिर जो रीजंस आपको देते हैं शायद वो इट डजेंट मेक सेंस टू यू एक्चुअली, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो क्यों रेडी नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है, जब कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगा तो तुरंत ही रेडी हो जाएंगे और ये खुद आकर आपको कमिटमेंट देंगे, शादी की बात करेंगे, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, अलग तो हो नहीं हो पाओगे एंड सॉलिड फाउंडेशन भी है यहाँ पर। ठीक है, जो लोग कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी सर्कमस्टेंशियल इश्यूज झेल रहे हैं जिसके कारण आप और आपके पार्टनर यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर रेडी नहीं हो पा रहे हैं, आप रेडी नहीं हो पा रहे हो, जो भी चीज़ बीच में आ रही हैं, ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में या फिर आप लोगों के इस कनेक्शन में शिव शक्ति से ब्लेसिंग ये आ रही हैं कि ये जो बीच का जो भी सर्कमस्टेंशियल इशू है वो हटने वाली है। ठीक है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो रही है, कार्मिक साइकिल की वजह से हो रही है, तो ये कार्मिक साइकिल हट जाएगा, वो ब्लेसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी ब्लेस्ड हो गाइस आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग जिनके साथ भी डील करो वो सोलमेट है। तो दिल में अगर ऐसी फील होती है ना कि ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है, इनके साथ क्यों होता है, इनके साथ इसीलिए होता है क्योंकि आपके सोलमेट है ये पर्सन। ठीक है, आपके ये जो पर्सन है ये सोलमेट है गाइज, सो डोंट वरी। ब्लेसिंग यही आ रही है कि इन्हीं के साथ सॉलिड फाउंडेशन में आप जाने वाले हो। जस्ट आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ कर्मा है, ये जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में है वो रिलीज होना है। अगर आप किसी के ऊपर क्रश आ रहा है या फिर फीलिंग्स है, फ्रेंडशिप में हो लेकिन आगे बात बढ़ नहीं रही है, सेम पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करना है और इसी वजह से ये वार्म एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ठहर जाओ, फ्लो में रहो। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं विद दिस शिवरात्रि? ठीक है, आपको शिव शक्ति से ब्लेसिंग मिल रही है, सॉलिड फाउंडेशन। यहाँ पर आपको रीयूनियन दिखेगा, सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जाने वाले हो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो रही हैं वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे। जो भी पर्सन रेडी नहीं है वो रेडी हो जाएंगे। पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज हो जाएगा। थोड़ा सा और वेट करना है आप लोगों को, ओके, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को। उसी के अंदर आप लोगों को ये सॉलिड फाउंडेशन देखने को मिल जाएगा। बस आपको इतना बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करिए, क्योंकि बात बात पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बात बात पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हो। ठीक है, कुछ होता नहीं तो आप लोग नेगेटिव सोचने लगते हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगते हो। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया, आप ये सोचने लगते हो कि शायद ये पर्सन ही कार्मिक है, शायद ये पर्सन ही गलत है, या शायद ये गलत है, शायद वो गलत है, सब कुछ नेगेटिव सोचने लगते हो। ठीक है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ये कॉमन बात है, लेकिन ऐसे माइंडसेट से आप आने वाले दिनों में सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, यही आपको बोला जा रहा है। कार्मिक साइकिल जब एक खत्म होता है तो एक न्यू साइकिल शुरू होता है, और उस न्यू साइकिल में अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कदम रखते हो तो वहाँ पर पॉजिटिविटी देखोगे, क्योंकि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, यहाँ पर ब्लेसिंग क्या आ रही है? यूनियन। यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है कि जो पर्सन रेडी नहीं है अभी, शिव शक्ति उनको रेडी करवाने वाली हैं। शिव शक्ति उनको रेडी करवाने वाले हैं सॉलिड फाउंडेशन के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, कमिटमेंट के लिए। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना है। डोंट वरी, आप जिस भी पर्सन से डील करो वो सोलमेट है। पास्ट लाइफ कार्मिक जो कुछ कर्मा बाकी हैं, इसी वजह से ये साइकिल अभी चल रहा है। ये साइकिल ख़त्म होते ही आपको दिखेगा कि ये पर्सन रेडी है सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, शादी करने के लिए, शादी तक बात लेके जाने के लिए, सब कुछ के लिए रेडी हो रहे हैं ये पर्सन। सो डोंट वरी, ब्लेसिंग में ये आ रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उनके साथ सॉलिड फाउंडेशन आपको मिलने वाली है। ब्लेसिंग के तौर पे ये मिल रही हैं आपको शिव शक्ति से। हम टाइमिंग भी चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा और कार्ड्स देख लेते हैं।
लुक इनसाइड योर सेल्फ। यस अगेन सी, जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो या फिर इनको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, पहले तो उसको हटाइए। आपको खुद श्योर होना है इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन से आप फ्यूचर देखना चाहते हो, इसको लेकर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो, इसको लेकर आपको श्योर होना है। खुद तो श्योर हो जाओ तो ही जाकर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे कि शायद नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ तो शायद वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ना, नहीं, नेवर, ये जो नेगेटिविटी है इसको दूर करना है, इसको हील करनी है। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी के लिए सर्कमस्टेंशियल इश्यूज ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर का करियर में आपके पार्टनर सेटल नहीं है और इसी वजह से अभी तक रेडी नहीं हो पा रहे हैं आपके पार्टनर या फिर आप, और बार बार आप यही सोच रहे हो कि क्या इसका मतलब ये है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेनी चाहिए क्योंकि वो अभी तक सेटल नहीं है, कब शादी करेंगे, फिर घर वाले क्या कहेंगे, क्या कैसे हम हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, ये वो। ठीक है, तो नेगेटिव सोचना बंद करें। जो भी चीज़ के लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं हो पा रहे या फिर आप दोनों रेडी नहीं हो पा रहे हो शादी के लिए, वो चीज़ हट जाने वाली है। ठीक है, वो जो भी चीज़ है वो सॉल्व होने वाली है। करियर की अगर बात है तो करियर सेटल होने वाली है और आप दोनों सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जाने वाले हो। डोंट वरी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। आपको बोला जा रहा है बहुत जल्द आपके इस कनेक्शन में एक ब्लेसिंग्स आप लोग देखने वाले हो जो कि बहुत जल्द दैट विल कम टू योर वे, दैट विल कम इन योर कनेक्शन। सो गिव अ बिग थैंक्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करें। ठीक है, एंड अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, चाहे अभी आप इन्होंने आपको कहा है नहीं कहा है, फीलिंग शेयर किया है नहीं किया है, लेकिन इनके दिल में प्यार है। ठीक है, ये अभी फिलहाल आपको कमिटमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे, प्यार ये करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, ये आपके सोलमेट है। इट्स जस्ट दैट कार्मिक साइकिल की वजह से ये सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सही से रेडी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो रंग ला रही हैं। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट मिरेकल्स, सो कीप मैनिफेस्टिंग। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करते जाओ, अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको शिव शक्ति यही बोलना चाहते हैं कि मैनिफेस्ट करें। सॉलिड फाउंडेशन के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्ट करें। मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए चिल्ड्रन, हो सकता है इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो या फिर पास्ट लाइफ की बात भी अगेन हो रही है यहाँ पर कि पास्ट लाइफ से इस पर्सन को आप जानते हो, या फिर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो रेडी नहीं हो पा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या फिर उनके बच्चे हैं और इसी वजह से वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ वे निकाल ही लेंगे। ठीक है, वो प्यार करते हैं। जो भी कुछ हो रहा है अभी फ़िलहाल ये पास्ट लाइफ कर्मा है जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, ये कार्मिक साइकिल हट जाने वाली है एंड वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो ये पर्सन है ये रेडी हो जाएंगे, डोंट वरी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अगेन कंफर्मेशन आ रही हैं आप लोगों के लिए कि इनके साथ आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप शेयर करते हो। एक्सप्रेस योर लव, और ये जो कार्ड है ये मुझे ये दिख रही है कि आपकी जो पर्सन है ये खुद आकर आपको प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं। जो अभी तक नहीं किया है ये एक्सप्रेस करने वाले, ये रेडी होने वाले हैं, ये खुद चल के आकर बोलने वाले हैं कि चलो शादी करते हैं, कमिटमेंट देंगे, हायर लेवल कमिटमेंट देंगे। ठीक है, फीलिंग शेयर करेंगे, अगर अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है फीलिंग्स भी शेयर करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए टाइमिंग देख लेते हैं कब तक ये होने वाला है। ये ब्लेसिंग्स जो कि यहाँ पर आया है ये कब तक आपको मिल सकता है। ओके
और एक कार्ड प्लीज। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल गाइज, विद इन 4 मंथ्स आपको ये ब्लेसिंग्स हासिल हो रहे हैं, ठीक है। मैं प्रोसेस भी मतलब यू नो मैं व्हाट टू से, वो उसको क्या बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं टाइमिंग बता देती हूँ। जैसे कि 2.5 मंथ्स तक जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, इसके बाद से इस रीडिंग ये जो रीडिंग है ये देखने के बाद से आपको 2.5 मंथ्स कैलकुलेट करनी है। 2.5 मंथ्स के अंदर चीज़ें आपको स्टक दिखेगी, ठीक है। चीज़ों में कुछ हलचल उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। 2.5 मंथ्स के बाद से चीज़ों में अचानक से सडन मूवमेंट एंड बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, ये आपको दिखेगा, ओके। एंड उसके बाद से यू नो ऑल ओवर 4 मंथ्स के अंदर आपको कमिटमेंट मिल रही है, शादी की बात हो रही है, ओके। फीलिंग्स आपके तरफ आकर फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत प्रिटी एनर्जी है, ठीक है गाइज। सो 4 मंथ्स पकड़ के चलिए आप। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को एंड शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 यानी कि द चैरियट कार्ड को चूज़ किया, या फिर नीचे दिए गए जो इनिशियल्स हैं उस इनिशियल को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, देन येस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आप जिस भी कनेक्शन में हो, जिस भी फेज में हो, चाहे सेपरेशन में हो, सेपरेटेड हो आप दोनों, आप और आपके पर्सन, या फिर आप फ्रेंड जोन्ड हो किसी पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, जिस भी फेज में हो, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि शिव शक्ति से आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्या आशीर्वाद मिल रही है आपके कनेक्शन के लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए, ओके। और इसकी जो वाइब्रेशन है ये बहुत हाई होने वाली है आज, क्योंकि शिवरात्रि भी है, शिवरात्रि भी आ रही है। तो इस रीडिंग की जो वाइब्रेशन है या फिर जो एनर्जी है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। देख लेते हैं क्या आशीर्वाद आपको मिल रही हैं आपके कनेक्शन के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। मिररिंग एनर्जीज, ऑब्सेशन, forgiveness, mindset, codependency, not ready comprehension। यहाँ पर तो मुझे उनके लिए एनर्जीज दिख रही हैं जो कंप्लीट सेपरेशन में है। शायद आपके पार्टनर बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे, ओके, रादर भाग रहे हैं आपसे। यहाँ पर मुझे रनर एंड चेजर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं और बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि आप हो चेजर और आपके जो पर्सन है वो है रनर। काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी है, ओके। मतलब सुबह उठ रहे हो तो सोच रहे हो कब ये वापस आएंगे, रात को सोने जा रहे हो तो सोच रहे हो कब ये वापस आएंगे, और यू नो ऑलवेज इनका लास्ट सीन चेक करना, या फिर अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है आपको तो किसी फ्रेंड से पूछना, या फिर कहीं और से फेक आईडी बनाकर आप इनको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, इनको देख रहे हो, इनके आईडीज़ देख रहे हो कि क्या इन्होंने मूव ऑन कर लिया, इनका क्या रूटीन चल रहा है क्या नहीं है। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ओके। ब्रेकअप किसी भी रीज़न से क्यों ना हो, चाहे आपकी गलती की वजह से ब्रेकअप हो या फिर कोई थर्ड पार्टी के लिए ब्रेकअप हो, बाकी कुछ भी हो, ब्रेकअप किसी भी रीज़न से क्यों ना हो, यहाँ पर मैं वो नहीं देख रही हूँ, ठीक है। मैं बस यही देख रही हूँ कि ऑब्सेशन की एनर्जी बार बार आ रही है, और ये जो ऑब्सेशन है ये आप दिखा रहे हो, और ये जो पर्सन है ये भाग रहे हैं आपसे दूर दूर और दूर और दूर।
शायद आप मैसेज भी करते हो तो एक साथ 11 मैसेज, या फिर एक लंबा चौड़ा सा एक व्हाट टू से पैराग्राफ आप भेज रहे हो इनको, ठीक है। और ये इधर तो सीन ही नहीं करते हैं, और नहीं तो सीन करके छोड़ देते हैं अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है तो, और नहीं तो ये बहुत बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आपने भेज दिया तो शायद इसका एक ही वर्ड में ये रिप्लाई करते हैं। तो ये रनर की एनर्जी में, और ये आप जो हो चेजर की एनर्जी में हो आप, ठीक है। आपको तो ये बोला जा रहा है कि आप जिस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में अगर आपको ब्लेसिंग्स दे भी देंगे ना महादेव जी, पार्वती जी, ठीक है, तो भी आप रिसीव नहीं कर पाओगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ही सही नहीं है। आपकी एनर्जी, मैंने जो कहा कि सुबह उठ रहे हो इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो इनके बारे में सोच रहे हो, मतलब आप ना खुद को एक इनकम्प्लीट सी एनर्जी गिफ्ट कर रहे हो हर एक दिन कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, इनके बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ, ये नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से अभी चले गए हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। अभी कैसे इनको फिर से मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊं। आप शायद सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप मन्नत मांग रहे हो, जो भी लोग जो भी बोल रहे हैं कि इधर ये करके देखो मेरी विश फुलफिल हो गई थी, आप वो भी कर रहे हो, आप ये करके देखो वो भी करो, मैनिफेस्ट करो, स्पेल्स करो, रेमेडीज़ करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस सारी की सारी चीज़ों से आप यूनिवर्स को ऑब्सेशन दिखा रहे हो कि हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, आई एम को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरे लाइफ में नहीं रहे तो हम ज़ीरो हैं। और यूनिवर्स को ये पसंद नहीं है कभी भी कि आप उनके क्रिएशन को ज़ीरो साबित कर रहे हो, ठीक है। जितना उन्होंने उस पर्सन को क्रिएट किया है, यूनिवर्स ने उतना ही आपको भी क्रिएट किया है डार्लिंग। तो अगर आप उनको बोल रहे हो, आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि मैं उनके बगैर ज़ीरो हूँ, इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि आप पार्शियल थे माँ, आपने उनको कंप्लीट बनाया है और मुझे इनकम्प्लीट, ऐसा तो नहीं है ना। तो झूठ फीड खुद को मत करो, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ब्लेसिंग से ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है कि आपको फ़िलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि अगर इस कनेक्शन में पोटेंशियल है भी ना, तो उस पोटेंशियल को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। कैसे ख़राब कर रहे हो? इनको चेज़ करके, इनके पीछे दौड़ के, भाग के, चेज़ करके, एनर्जी बार बार फीड करके इनको आप दूर भगा रहे हो। तो इस कनेक्शन में अगर कुछ होता भी, चीज़ें सही हो भी जाता ना, तो भी आप उसको बिगाड़ के रख रहे हो। अपनी एनर्जीज को बदलें। शैडो वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि आप ये करें वो करें, ये इसीलिए मत करें कि आपको इनके साथ रीयूनियन में आना है, इसीलिए करें कि आपको खुद को हील होना है। आप अगर इस सोच में आप बैठोगे करना कि मुझे वो पर्सन चाहिए वापस, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बात फिर से घूम फिर के बात वहीं पर आ रही है कि आप को डिपेंडेंट हो रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, इनके सिवा आप खुद को भी नहीं देख पा रहे हो, जो कि गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स या फिर यहाँ पर शिव शक्ति आपको यही कहना चाहते हैं कि यू आर मिररिंग योर एनर्जीज गाइज, ठीक है। ये प्लीज़ समझ जाइए, मिररिंग एनर्जीज मतलब क्या है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो भी आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं। आप इनके पीछे दौड़ रहे हो, तो इसीलिए आपके जो पर्सन है ये बार बार खुद को चूज कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बार बार उनको चूज कर रहे हो। कल को सिर्फ और सिर्फ आप खुद को चूज करोगे और फिर देखो आपके जो पर्सन है वो चल के आने वाले हैं और आपको चूज करने वाले हैं, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर ग्रोथ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो माफ़ी है, अगर आपने कुछ किया है और आप माफ़ी मांग रहे हो लेकिन ये माफ़ नहीं करे, माफ़ी आपको मिल जाएगी ब्लेसिंग के तौर पे, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ गलत काम किया है या फिर इन्होंने आपको घोस्ट किया है, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया है, इन्होंने आपको छोड़ दिया, जो भी कुछ हुआ है या फिर हुआ था, माफ़ी अगर आप
आपसे इनको मांगनी चाहिए तो ये भी माफ़ी मांग के रहेंगे ब्लेसिंग के तौर पे, ये भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको काम करना है। अगर आपने काम नहीं किया तो ये ब्लेसिंग आप कभी भी रिसीव नहीं कर पाओगे। ये ब्लेसिंग है वहाँ पर, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत हाई है। इस ब्लेसिंग की जो एनर्जी है ये बहुत हाई है। ये तब तक आप रिसीव नहीं करोगे जब आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होती है इस ब्लेसिंग के साथ, ठीक है। आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, प्लीज़ इसको समझें। और मिररिंग एनर्जीज मतलब ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि मिररिंग एनर्जी मतलब ये है कि मैं उनसे इतना ज़्यादा मैं को डिपेंडेंट ऑब्सेस्ड हो जाऊंगी या फिर ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा उसके लिए, तो वो भी मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगा। नहीं, मिररिंग एनर्जी मतलब ये नहीं होता है। मिररिंग एनर्जी मतलब ये होता है कि आप अगर इनके पीछे भागोगे तो ये खुद के पीछे भागेंगे। आप खुद को देखोगे तो ये आपको देखेंगे। मिरर करना, ठीक है, मिरर करना, ओके। ये जो दूर भाग रहे हैं ये मिरर कर रहे हैं। कुछ क्या मिरर कर रहे हैं कि आप खुद से दूर भाग रहे हो, तो यू नीड टू कम टू योर सेल्फ, यू नीड टू कम बैक टू होम, यू नीड टू कम बैक टू योर सेल्फ एंड योर होम इज योर सेल्फ, ठीक है। ये आपको छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज आपको दिखा रहे हैं कि आप में अबांडनमेंट इश्यूज हैं, उसको हील करें, ठीक है। ये जो भी जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इनको तो पता है मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी या फिर जी नहीं पाऊंगा, इतना प्यार हमने किया है तो हम कैसे कैसे रहेंगे इनके बिना, कैसे होगा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये दूर भाग के आपको यही दिखा रहा है कि आप को डिपेंडेंट हो रहे हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना है। जैसे कि एक मिरर, ये आपके सामने मिरर रख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस ना करके ये फोकस करें कि ये जो भी कर रहे हैं ये मिरर दिखा रहा है मुझे, तो इस मिरर में मैं खुद को कैसे देख पा रही हूँ या फिर कैसे देख पा रहा हूँ, क्या दिख रहा है मुझे, क्या सीखने को मिल रहा है मुझे, वो सीखना है मुझे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लेसिंग के तौर पे आपको क्या मिलेगा? फॉरगिवनेस, एक सॉरी मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन खुद चल के आके सॉरी बोलने वाले हैं, या फिर आप अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको फॉरगिवनेस मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये जो एनर्जी है इसको हील करना है। खुद पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें, नहीं तो आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी प्रेयर, कुछ भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हो। जो सिखाया जा रहा है वो तो सीख ही नहीं रहे हो, रैदर जो नहीं सीखना है, जो नहीं करना है, वो हर रोज आप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर चेंज लानी है अगर आपको ये ब्लेसिंग आपको लेनी है तो, ठीक है। ब्लेसिंग रखा हुआ है, लेकिन वैसा होता है ना, ऐसे मम्मी बोलते हैं ना कि होमवर्क कंप्लीट करो तो ही चॉकलेट मिलेगा, तो बात यहाँ पर वही है आपके लिए कि होमवर्क कंप्लीट करो तो ही ब्लेसिंग मिलेगी। मैं फिर भी टाइमिंग चेक करूंगी क्योंकि मैंने टाइमिंग ग्रुप नंबर 1 के लिए भी चेक किया था, तो आपके लिए भी मैं करूंगी। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यस, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगा रहे हो, थोड़ा सा वेट करें। एंड ये जो वेट की एनर्जी है, आपको वेट करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग है, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप ये भाग दौड़ करना बंद करें। बंद करके क्या करना क्या है आपको? लुक इनसाइड योर सेल्फ, हील करना है, खुद को हील करें, खुद के अंदर झांक के देखें कि क्या दिक्कत आ रही है, ओके। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay? आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पेस दे दे, थोड़ा सा इनको टाइम दे दे। आप चेज करोगे तो ये रन करते जाएंगे, अभी खुद पर फोकस करो आप, ठीक है। ये फिर से क्लोज आ जाएंगे, आप थोड़ा सा फ्लो में रहो, ओके, एंड वेट करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए यहाँ से देखते हैं।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यस, बात करने वाले हैं ये पर्सन, फिर से बात करने वाले हैं ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है, लेकिन वही बात है कि होमवर्क करोगे तो चॉकलेट मिलेगा। रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि इस पर्सन को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। रिलीज योर एक्स मीन्स रिलीज योर एनर्जी। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, आपको एनर्जी को क्लींस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एक न्यू वर्जन में आओ, बहुत हो गया ये वर्जन, को डिपेंडेंसी वाली वर्जन, ठीक है, जहाँ पर आप ऑब्सेस्ड होके बैठे हुए हो इस पर्सन के लिए। इस एनर्जी को रिलीज करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस एनर्जी को रिलीज करें, एक न्यू वर्जन में आए। खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के करियर पे फोकस करें। वर्थ वेटिंग फॉर अगेन आ रहा है कि आप उसके बाद ये काम करें खुद के ऊपर, उसके बाद फिर वेट करें। ब्लेसिंग के तौर पे ये कन्वर्सेशन फिर से हो जाएगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये जो पर्सन है खुद आकर माफ़ी भी देंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, एंड फिर से रोमांटिक कन्वर्सेशन, फिर से चीज़ें शुरू करने की बात होगी, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट, यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। चलिए टाइमिंग देखते हैं, कब तक ये पर्सन बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे या फिर माफ़ी देंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये तभी होने वाला है जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को लेकर इसी एनर्जी में रहोगे, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद के ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, खुद के करियर पे फोकस कर रहे हो, और सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर कर रहे हो कंप्लीटली। इस पर्सन के लिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, ठीक है। तो ही जाकर ये पर्सन सॉलिड ऑफर लेकर आ जाएंगे, चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना है अभी, चाहे वो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, जो भी है वो सब कुछ पीछे छोड़ के आपके तरफ आएंगे, ये पर्सन ऑफर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले इस एनर्जी में आना पड़ेगा। ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो आप में रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, आपको इस एनर्जी में आना है, आपको ये बनना है, तभी जाकर ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ये कमिटमेंट, ये रिलेशनशिप फिर से सही होगा, ठीक है। अभी कॉल इज़ योर्स, नहीं करोगे, नहीं काम करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, कितना भी आप मैनिफेस्ट क्यों ना करो, काम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो पीछे छूट जाएगा और आप दोनों यूनाइट हो पाओगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स इनके तरफ से अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, सब कुछ पीछे छोड़ के ये आपके पास आएंगे। अगर बात ये है कि इनके एक्स आप दोनों के बीच में आ गए और इनको मैनिपुलेट करके जो भी कुछ, अगर ऐसा ही कुछ हुआ था या फिर पास्ट में हुआ था, अपने एक्स को पीछे छोड़ के आपके पास आएंगे। यहाँ पर रिलीज एक्स का भी कार्ड है, तो सब कुछ पीछे छोड़ के ये आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद पर काम करनी है, देख लें आप, ठीक है। ये ब्लेसिंग तभी आपको मिलने वाली है। दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।